नमस्ते। पिछले हमने जो श्लोक था द्वितीय अध्याय का, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि भाई जो सुख दुख में सम रहने वाला जो बुद्धिमान मनुष्य है, उसको ये इंद्रिय और मन वाले जो ये पदार्थ हैं, विषय वस्तु हैं, वो उसको सुखी दुखी नहीं करते, तो वो अमृत को मिल जाता है। अमृत को प्राप्त करने में वो समर्थ हो जाता है। अब मैं कह रहा हूँ, इससे वो क्या कहना चाहते हैं, आगे किस बात पर इंगित कर रहे हैं, क्या मिल जाता है उसको। मेरे लिए क्या है, आज इतने सालों के बाद, 5000 सालों के बाद उन्होंने कहा मेरे लिए व्हाट इज द टेक अवे हियर, हाउ टू बिहेव, व्हाट टू डू इन माई लाइफ, व्हाट इज देयर फॉर यू, फॉर मी, फॉर एवरीवन इन दीज थॉट्स। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्योस्त तत्वदर्शिभी। असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। समझाऊंगा मैं आपको इसका। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा, अर्थात अनुभव किया। मतलब जो असत वस्तु है, जो है असत्य है, उसका सत्ता है ही नहीं। जो असत्य है भाई, जो हम बोलेंगे देखो बारिश तो आई हो, चलिए सर्दी आ गई, तो सत्य वस्तु तो नहीं है ना ये। और जो सत्य वस्तु है उसका अभाव नहीं है। मैं कहूँ आकाश बारिश के मौसम में था, हाँ या ना? था, सर्दी में भी रहेगा, गर्मी में भी रहेगा, सत्य वस्तु है। इस मतलब लॉ ऑफ रिलेटिविटी के उससे देखें दृष्टिकोण से, तो आकाश तो तब भी था, अब भी है। लेकिन वर्षा बादलों के फॉर्म में हो सकती है, लेकिन बारिश जिसको हम मानते हैं बारिश, वो तो नहीं। सर्दी या गर्मी, अभी लू चल रही है क्या? नहीं है। तो कह रहे हैं कि सत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं होता, असत्य वस्तु का कभी सत्ता होती नहीं है। सत्ता होने का मतलब जो अपना आधिपत्य रखे, मैं हूँ, हमेशा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना इन चीज़ों को जो मैंने एग्जाम्पल लिए। तो कहते हैं कि उन्होंने दोनों ही तत्वों को देखा, अनुभव किया है। जो किसने? तत्वदर्शी महापुरुषों ने। तथाकथित वेदों के मतलब आपने ज्ञान ले लिया, अब लॉजिक की बात करें अर्जुन, उन्होंने तत्वदर्शी, तत्व का दर्शन कर लिया। ऐसा पुरुष नहीं है, महापुरुष है वो। तत्व तो कोई तत्व है, क्या है वो तत्व? तत्वदर्शी ने अनुभव इन चीजों को समझ लिया है। उन्होंने बताया था भाई ये शरीर बालक से पहले भी वो कोई और शरीर धारण कर रखा था, वृद्धावस्था के बाद भी कोई शरीर धारण कर रखेगा। मतलब शरीर तो रहते ही है, ये इस देह में है, दूसरे देह में रहते हैं। तो मतलब कौन हुई, इंगित कर रहे हैं वो किस चीज़ की तरफ? कौन है? आत्मा। अलग अलग देह धारण करती है, लेकिन वो रहती है हमेशा, है कि नहीं? तो तत्वदर्शियों ने इस चीज़ को समझ लिया है, देख लिया है। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, जिसका कभी नाश नहीं होता। वो क्या है? सत्य है। हमारा ज्ञान यही कहता है कि सत्य वह है जो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे मैंने आकाश का एग्जाम्पल लिया है, इट एग्जिस्ट इन ऑल द वेदर्स। आकाश तो हमेशा ही होता है ना। और अब और देखें, चलो हालांकि इनकी सबकी लाइफ होती है, लेकिन हमने यदि वेदर के कंपैरिजन में, ऋतुओं के कंपैरिजन में, सीजन के कंपैरिजन में देखें, चांद तो हमें हर ऋतु में दिखता है ना, तो वो इनके कंपैरिजन में सत्य लगता है। सन भी, स्टार्स भी। तो ये एग्जाम्पल से कहना चाह रहा हूँ कि अविनाशी तो तू उसको जान जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है। ये सारा संसार किससे बना है? जिससे बना है वो तो कैसा है? वो तो अविनाशी है, वही सत्य है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति वो युद्ध लड़ेगा, इनको मारेगा, लेकिन इस अविनाशी को कोई नहीं मार सकता। समझ रहे हैं आप? अंतवंत इमे देहा नित्य योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रेमस्य तस्मादुदस्य भारत। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं वो? अविनाशी जानने में ना आने वाले, अविनाशी है, जानने में ना आने वाले, नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। सुन रहे हो?
जो अविनाशी है आत्मा है, अविनाशी है, वो विनाश कभी नहीं हुआ, तो पहले दूसरा शरीर था उसका। जानने में ना आने वाले कौन अविनाशी है? कौन? वो आत्मा। और जानने में नहीं आती वो, क्या आंखों से कानों से दिखती है क्या आत्मा? तो इस तरह से आने और नित्य, लेकिन नित्य रहती है। जैसे आकाश है, जानने में तो नहीं आता। आकाश दिखता है क्या? क्या ऊपर नीला नीला दिखता है, वो आकाश नीला है क्या? तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ ये कौन सा कलर दिख रहा है? तेरे और मेरे बीच में, तेरे और मेरे बीच में, तेरे और मेरे बीच में, हम सबके बीच में, एक दूसरे के बीच में, मेरे अंदर, वो जो आकाश है वो हम देख पा रहे हैं क्या? दिख रहा है क्या हमें? कोई कलर टच से, किसी की भी सेंस ऑर्गन से नहीं, समझ में नहीं आ रहा। हमें ये है कि है तो सही, आकाश है तो सही, दिस एम्प्टीनेस इज देयर, लेकिन बट आई कांट एक्सपीरियंस दिस एम्प्टीनेस। तो उसी से सब कुछ बना है। तो वही कह रहे हैं कि वो अविनाशी है, जानने में नहीं आती, लेकिन नित्य रहने वाले इस शरीरी आत्मा को क्या बोल रहे हैं? वो शरीरी, शरीर को धारण करे वो कौन? शरीरी। कि ये देह अंत वाले कहेगा, ये देह जो है उसे क्या है? अंत वाले हैं। उस किसके? उस आत्मा के। उसी तरह से पूरा ब्रह्मांड जो है दिख रहे हैं जा रहे भी, सारे सौर मंडल जो है, पृथ्वी, तारे, चांद, सब क्या है? ये भी, इनकी भी आयु होती है, ये भी नष्ट होते रहते हैं, होते नहीं होते, लेकिन ये जिससे बने हैं उस परमात्मा से, वो तो हमेशा एग्जिस्ट करता है। और ये सब अंत वाले, इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो। मतलब ये लोग हैं, ये तो वैसे भी इनको मृत्यु कभी ना कभी तो होनी, शरीर को त्यागना ही है, इनको दूसरे से धारण करेंगे, तुम युद्ध करो। तो भाई वो कह सकता भाई कि जब इनकी मृत्यु इनकी आएगी, जब इनका होगा युद्ध हो ये इनका, तब आएगी भैया, मैं क्यों वो बनूं, मैं अपने ऊपर क्यों पाप लूं, मैं क्यों मारूं इनको? उसका कहने का मतलब मैं क्यों मारूं भाई, मेरे गुरु हैं, मेरे स्वजन है, मैं क्यों मारूं? जबकि वो कौन है? क्षत्रिय है ना। क्षत्रिय को तो युद्ध लड़ना कर्तव्य है उसका। और युद्ध जो मिला है इसको, मतलब कोई ऐसा थोड़ी उसने जबरदस्ती युद्ध लड़ा है। युद्ध तो उसको कोई चारा ही नहीं बचा था, युद्ध लड़ना कर्तव्य था इसका। युद्ध था जो उसके सामने आ चुका है, स्थिति ऐसी। य एनम वेत्ति हंतारम यश चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को, उस आत्मा को, ध्यान से सुने मेरी बात को, इसको ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, को मारने वाला मानता है कि ये आत्मा किसी को मारती है। अर्जुन मार रहा है ना, कह रहा कि आत्मा किसी को मारती है क्या? वो पहली बात तो समझ में आ गई, वो कौन है? शरीर तो चेंज होते रहते हैं, तो वो ये माने कि अर्जुन की आत्मा मार रही है। वो कह रहा है कि जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है, और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, कि अर्जुन किसी की आत्मा को मार पाएगा क्या? मार पाएगा? नहीं मार पाएगा ना, आत्मा तो मर ही नहीं सकती। वे दोनों ही इसको नहीं जानते। जो कहता है कि मैं मारूंगा, और जो मानता है कि इनको ये मर गए हैं, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह ना मारता है ना मारा जाता है। आत्मा किसी को नहीं मारता। अर्जुन युद्ध में लड़ेगा, मारेगा लोगों को, सुन रहे हैं, लेकिन वो नहीं मारेगा। और जो क्या उससे कोई मरेगा? वो क्या कोई आत्मा मरेगी उससे? कोई नहीं मरेगी। ना जायते मृते व कदाचिन्नायम भूतवा भविता व न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 20वां श्लोक है ये द्वितीय चैप्टर का। कहते हैं यह शरीर ही, मतलब आत्मा, ना कभी जन्मता है, कभी पैदा ही नहीं होता, ये शरीर उत्पन्न होता है और ना मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला है, शाश्वत है, अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। कौन? आत्मा। गमला है, गमले में मिट्टी है, एक बीज लगाया गेंदे का, तो गेंदे का फूल हो गया। मिट्टी तो वही है ना, वही पानी, वही खाद, वही सूर्य का प्रकाश, हवा वही। तुमने उसमें गुलदाउदी का हो गया, चमेली का लगा, चमेली का हो गया। मिट्टी तो वही है ना, अलग अलग देह बन रही है ना, इस मिट्टी से ही बन रही है ना, मिट्टी से ही बन रही है। वो ये क्या हम तो आत्मा से बात करते हैं, हमारा आत्मा से मतलब ही नहीं है। यस, हमें तो इंसान चाहिए ना वो। हाँ, तो इंसान के बाद वो आत्मा के कुछ बने होते थे ना, वो हमसे हमारे संग होगा ही कुछ फायदा तो है नहीं आत्मा का। उद्देश्य क्या है इस डिस्कशन का? जो उद्देश्य है, अर्जुन ये सोच के पढ़ा है, ज्ञान की लॉजिक से, ज्ञान से, कि मैं इनको मार रहा हूँ। वो कौन है? हमारे जो सैनिक हैं
वहाँ जाएं, बॉर्डर पर लड़ाई होती है और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये देखिए सभी हमारे मनुष्य तो हैं, सभी हम भाई भाई हैं एक दूसरे के, मैं कैसे किसको मार सकता हूँ? अल्टीमेटली हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, मैं इसके खून का प्यासा बनूँ, मैं इसको मार दूँ, ये तो उचित नहीं है। अपने बॉस से कहे कैप्टन आई विल नॉट फाइट। अल्टीमेटली ये कभी पार्टीशन हुआ था, हमारे भाई तो थे ये, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के भाई हैं, बंधु हैं। मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तुम क्या कहोगे उसको? क्योंकि क्या कहोगे? गलत कहोगे ना भाई। और तुमको बोल दिया जाए, कोई व्यक्ति को बोले चाहिए आप युद्ध लड़के आइए और उनको किसी बॉर्डर पर है या कोई, उनको आप उनसे युद्ध लड़के आइए, तो तुम्हें क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा, तुम्हारा कर्तव्य नहीं है ये। तो युद्ध जो सैनिक जो लड़ रहे हैं, युद्ध जो है, युद्ध की जो स्थिति आई हुई है, वो दोनों में से कोई पाप नहीं कर रहा है, वो युद्ध उनका कर्तव्य है। इसी तरह से अब मान लो वो गुरु है, मान लीजिए मैंने विराट कोहली साहब अपने गुरु मान लीजिए, उनका गुरु है और उसकी बॉल पर उसको जो है खेलना है, ठीक है। मान लीजिए गुरु को जो है, मैं इसको लगाना तो भूल ही गया था, तो गुरु को जो है गुरु के साथ मैच खेलना है, तो वो कहे कि नहीं नहीं, मैं इनकी बॉल पर मैं चौका नहीं मारूंगा, मैं छक्का नहीं मारूंगा, मैं मैच जीतना नहीं चाहता, मैं इनसे, मैं गुरु से जीतना नहीं चाहता, मैं हार स्वीकार करूंगा, गुरु से जीता नहीं, मैं गुरु से तो हारा ही हूँ हमेशा। तो क्या सही होगा ये? तो ये वो वाली बात है। तो जो इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है, जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि ये ना मारता है ना मारा जाता है। न जायते मृते व कदाचिन्नाय भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्यम शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीर ही ना कभी जन्मता है और ना मरता है तथा उत्पन्न होकर फिर होने वाला है। मतलब कोई उत्पन्न होकर दोबारा नहीं होता है, ये तो ऑलरेडी बस है। आत्मा कभी पैदा नहीं होता, ये जन्म रहित है, नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत है, अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम ज व्ययम कथम स पुरुष पार्थम कम घात्यति हंति कम। हे प्रथानंदन कह रहे हैं किसको? अर्जुन को। श्री कृष्ण, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी नित्य जन्म रहित अव्यय जानता है, जो मान गया कि ये शरीर जो है, इसकी जो आत्मा है, क्योंकि उसका संबंध जो है ना, जो व्यक्ति तत्वज्ञ महापुरुष का आता ना, तत्व को जानने वाला, वो क्या मानता है? वो किसी व्यक्ति को नहीं देखता है, वो क्या देखता है? उसकी आत्मा को देखता है, शरीर को। तो जो शरीर को अविनाशी नित्य जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए? समझ रहे हो? जो जानता है वो खुद को भी ये मानता है मैं आत्मा हूँ, दूसरा व्यक्ति भी आत्मा ही है। तो जो तुमने प्रश्न किया ना, वो क्या कैसे बात कैसे करेगा, क्या करेगा भाई, वो जो अभी आगे के चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। जो शरीर धारण क्यों करना पड़ता है, पहले तो सृष्टि हुई एक बार, जैसे बने जो हुए आते हैं, लेकिन अब जो व्यक्ति शरीर धारण कर रखा है, किया हुआ है हमने, क्यों? पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हमने एक विशेष जन्म में हम हैं, बने हुए हैं। तो और फिर जैसे कर्म है उसके हिसाब से स्थिति बनती है और जो चीज़ें होती रहती हैं। तो उन जीवन की उन घटनाओं से उसका संबंध नहीं है, उसका संबंध शरीरी से आत्मा से है। तो उनके बीच जो ये स्थिति उत्पन्न हुई है युद्ध की, उसके कारण युद्ध हो रहा है, और युद्ध हो रहा है तो उसको अपने कर्तव्य का पालन करना है। ठीक है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। शरीर ही एक शरीर को छोड़कर दूसरे में चला गया। कोई कैसे जाता है, कोई कौन से शरीर में जा रहा है, अपने अपने जो उनके गुण कर्म रहे हैं, जैसी अवस्था रही है उसके हिसाब से वो जाता है। क्या उस पर उसका कोई नियंत्रण है? हाँ, कर सकता है, क्यों नहीं है। यदि अपने कर्मों जिस तरह से जीवन जिए, जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, उसका नियंत्रण है, ऐसे जीवन जीना चाहिए जो बताएंगे वो। ये केवल क्षत्रिय के लिए नहीं बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, ये केवल इसका मतलब भगवत गीता उन लोगों के लिए जो सैनिक होते हैं, या सैनिकों के जो लीडर होते हैं, या राजाओं के लिए ही है क्या? ये आपके और मेरे लिए नहीं है क्या? किसी स्टूडेंट के लिए, या कोई बिजनेसमैन के लिए, कोई एम्प्लॉय के लिए, क्या हाउसवाइफ के लिए, या कोई बिजनेस वुमेन के लिए, क्या किसी
अदर प्रोफेशन के प्लेयर के लिए नहीं है, सबके लिए है। अगली बात से आप देखिए क्या कहते हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम क्लेद यंत्यापो न शोषयति मारुता। ये जो शरीर ही है ना, ये आत्मा है, इसकी कह रहे हैं शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते। इस आत्मा को, शरीर को कोई शस्त्र काट ही नहीं सकता। अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। अच्छेदो अयम दाहो यम क्लेदो अशोष्य एवच नित्य सर्वगता स्थाणु चलो अयम सनातन। यह शरीर ही काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, इसे गीला नहीं किया जा सकता, सुखाया भी नहीं जा सकता। इसको जिस चीज़ को गीला ही नहीं किया जाता, सुखाया कैसे? कारण कि यह नित्य रहने वाला है, सब में परिपूर्ण है, अचल है, स्थिर स्वभाव वाला है और अनादि है। ये समझ रहे हैं आप? जैसे आकाश है, आकाश को गीला कर सकते हो क्या? ये आकाश यहाँ पर है, मैं पानी डालूं, पानी नीचे आ गया, ये गीली हो जाएगी, पर आकाश तो गीला नहीं। ये कहाँ पर? ये भी आकाश में है। इवन ये जो है ना, ये कपड़े को मैं कर दूँ, कपड़ा गीला हो गया, कपड़ा गीला हुआ, लेकिन कपड़ा गीला हो गया है, लेकिन कपड़ा जिस वस्तु में स्थित, किस में स्थित है कपड़ा? आकाश में। आकाश फिर भी गीला नहीं हुआ। यहाँ पर मैं देखो, ये एक मैं दिया जलाता हूँ, जगह किसी गर्म हो जाएगी, तो दीपक गर्म हुआ, ये जगह गर्म हुई, लेकिन आकाश अभी भी गर्म नहीं हुआ है। आकाश गर्म हो तो दीपक को हटाने के बाद वो जगह क्या गर्म बनी रहती है कि हमेशा? नहीं। कोई कहता है कि सब गर्म बनी हुई होगी, मान लो, अरे मान लो ये मान लो धरती गर्म होती है, बहुत गर्मी पड़ती है, जब गर्मियाँ होती हैं तो शाम को भी गर्मी लगती है। उसमें वो गर्मी क्यों लग रही है? क्योंकि धरती गर्म है, धरती की गर्मी हीट पैदा कर रही है, आकाश गर्म नहीं होता। आकाश में फ़र्क ही नहीं पड़ता। आकाश ना तो गर्म होता है, ना ठंडा होता है, ना गीला होता है, ना सूखता है। क्या आकाश को काट सकते हो क्या आप? 4 टुकड़ों में डिवाइड करो आकाश को, लकड़ी को कर दोगे? कर दो, आकाश को नहीं कर सकते। एंड द सेम थिंग इज विद द शरीरी, द आत्मा। गेटिंग पॉइंट? इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द आत्मा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आत्मा को कैसे समझे। आकाश को समझ जाओ आप। आत्मा और आकाश, परमात्मा, ये तीनों एक जैसे गुण वाले हैं, आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। अगला जो श्लोक है 25वां, अव्यक्तो अयम चिंतयो अयम विकार्यो अयुमच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानु शोचि तुम हरहसी। यह देही जो है, मतलब यह प्रत्यक्ष नहीं दिखता, शरीर या आत्मा जो भी कहें इसको, यह चिंतन का विषय नहीं है, इसको चिंतन भी नहीं कर सकते, और यह निर्विकार कहा जाता है। कोई आकार भी नहीं है। आकाश का कोई आकार है क्या? ऐसे ही है ना। ईश्वर का कोई आकार है? तो फिर ये श्री कृष्ण कौन है? मनुष्य के लिए, मनुष्य को समझाने के लिए वो ईश्वर, क्योंकि शरीर रूप में वो हैं, क्योंकि वो शरीर रूप में भी भाई सब उनमें से ही निकला है, तो हर वस्तु उनकी एक रूप हो सकती है, उन्हीं की शक्तियाँ हैं। वो अपनी शक्ति से एक पुस्तक भी हो सकते हैं, लकड़ी भी, पेड़ भी, मनुष्य भी, कोई पशु भी हो सकते हैं, कोई पक्षी भी हो सकते हैं। सब वही हैं। उनके अलावा है कौन इस पूरे ब्रह्मांड में? उस परमात्मा के अलावा है कौन? हम जो कहते हैं ना शक्ति, देवी, जिनको हम बल कहते हैं, देवी कहते हैं, वो क्या है? वो ईश्वर जो है, उसी की जो किसी चीज़ को उस फॉर्म में होने की जो एक गुण है, वही शक्ति है। लकड़ी की लकड़ी होना, पेड़ का पेड़ होना, जिस शक्ति के कारण वो है, और किसी पक्षी से उसको कंपेरिजन करें, पक्षी का उड़ पाना वाली अवस्था होना, उनमें भी वो शक्ति एक देवी है, वो एक अलग देवी है, अलग देवी है। शक्तियाँ हैं क्या? वही ईश्वर की है। तो क्या शक्ति फीमेल और ये उस जिस शक्ति जिसमें है वो मेल? अरे तुम कह सकते हो कि मेरी जीभ स्वाद ले रही है, मेरा हाथ इसको पकड़ रहा है, कहने में तो यूँ आ रहा है, तो क्या हम कहेंगे ये टंग मेरी स्त्रीलिंग है और मेरा हाथ पुल्लिंग है? इट इज़ फीमेल, इट इज़ मेल। तो मैं कौन हुआ? मैं फीमेल हूँ कि मेल हूँ? नहीं। तो आप ये समझे कि मतलब इसी तरह से ईश्वर को आप ईश्वर की शक्ति कहो देवी है, वो क्या पुरुष है? वो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर इनसे रहित है। गॉड इन सब से रहित है। समझ रहे हैं आप? इसी तरह से आत्मा भी यही इसी आत्मा का भी यही गुण है, आकाश का भी यही गुण है। इसी तरह से बहुत इन बातों को थोड़ा और मनन करोगे, बड़ा इंटरेस्ट आता है, समझ में आती है। तो निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। इस आत्मा के बारे में शोक मत कर। अर्जुन से कह रहे हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यते मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम शोची
तू मरहसी, हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो। अब दूसरा दृष्टिकोण भी कह रहे हैं, तुम यदि मानते भी हो कि मान लो ये आत्मा नित्य पैदा होती है, मरती भी है, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? यदि मानते हो तो जो चीज़ पैदा होती है वो मृत्यु को भी प्राप्त होती है, और मृत्यु होती है फिर उसको जन्म भी होता है, तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। फिर इसके बारे में तुम्हें क्या सोचना, यदि ऐसे मानते भी हो। इसका मतलब ये नहीं कि ही एग्रीज ऑन दिस पॉइंट। मैंने क्या कहा था भाई, हमें वही टीचर वही कंटेंट अच्छा लगता है ना जो मेरे स्तर पर के समझा दे। तो वो कह रहे हैं भाई अर्जुन किस स्तर पर मानता है, मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ उसको मान ले। जैसा तू यदि ये भी मानता है कि शरीर ही पैदा होती है, तो भी तो शोक करने की बात नहीं है, जो पैदा हो रही है वो जाएगी भी, तो यूँ मान ले तू। बस उसके लिए कह रहे हैं। इट डजंट मीन ही ऑल्सो एग्रीज ऑन दिस पॉइंट। वो तो वही पॉइंट पर मानते हैं, पर उसको समझाने के लिए, बिकॉज वो कल्याण, क्योंकि श्री कृष्ण अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए नहीं बता रहे हैं, ये उसके क्लियर करने के लिए कह रहे हैं कि उसका भला हो जाए, वो सही दिशा में आगे बढ़ पाए। जैसे अगले श्लोक से वो स्पष्ट भी होगा। जाता से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्य अर्थे न त्वम शोची तू मरहसी। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जन्म जरूर होगा, अतः इस जन्म मरण रूपी परिवर्तन प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यदि तू ऐसा मानता भी है कि आत्मा पैदा होती है मरती है, तो भी नीड नॉट टू बी वरी। तो फिर क्यों भाई, बड़ी अजीब सी बात लगती है कि ऐसा नहीं करें। तुमने भी कहा, फिर क्या करें भाई? आत्मा से कोई बातचीत थोड़ी करता है, कैसे करता है? मैं आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, तो हाउ टू इंटरेक्ट? क्या करें फिर हम, क्या करें? तो ये अब तुम्हें क्लियर होगा, ध्यान से इस बात को सुनो। अव्यक्तादीनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधना अन्य तत्र का परिवेदना। हे भारत, अर्जुन को कह रहे हैं वो भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले क्या थे? एक। जन्म से पहले क्या था ही नहीं, प्रकट ही नहीं था ना भाई। जन्म हुआ तभी तो है भाई। कोई व्यक्ति है, उसका नाम है, कोई भी एक्स नाम है, तो जब जन्म से पहले तो था ही नहीं, वो किसी और रूप में होगा, उस रूप में तो नहीं था। और मृत्यु के बाद भी वो नहीं होगा, केवल बीच में ही दिखता है वो, है कि नहीं? शरद ऋतु, सॉरी मैं कहूँ सर्दियाँ कहूँ मैं तो, सर्दियाँ वर्षा के बाद दिखती हैं और ग्रीष्म से पहले दिखती है, ऐसे ही तो है। तो ग्रीष्म आने पर थोड़ी दिखती है सर्दियाँ, नहीं दिखती। वो कहते रहे गर्मी ऐड आते हैं, गर्मी में सर्दी का एहसास, एसी लगा लिया हो गया, पर सर्दी है तो नहीं ना, आपने क्रिएट किया है तो नहीं। तो वो कहते हैं कि बीच में ही दिखते हैं। तो जो चीज़ बीच में ही दिखेगी, मतलब लाइफ इज़ नॉट बीइंग एंडेड हेयर, इधर और इधर बीच में दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ है एक्चुअली, यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है। तो बीच में कोई एक अवस्था है, उसके लिए तो क्या शोक की बात है, वो वहाँ पर नहीं होगी कोई। अब कोई कहे कि चलो बारिश का मौसम चला गया, दुखी हो गए, तो ये क्या, अब सर्दी आ गई? वो भाई वेदर हमेशा क्या होता है, कहते हैं भाई वेदर कितने प्रकार का होता है, कहते हैं ना। तो वेदर तो है ना, वेदर ने क्या कर लिया, अपना शेप चेंज कर लिया। बारिश से क्या बन गया वो? सर्दी। सर्दी बाद क्या बन जाएगा वो? या हम अलग से नए बसंत और वो सब सारे ऋतुएं लें, 6 ऋतुएं होती हैं, अलग अलग से फॉर्म चेंज कर लिए, है कि नहीं? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् देन माश्चर्य वदति तथैव चान्य आश्चर्य वच्चेन मन्य शृणोति श्रुप्नापेन वेदना चैव कश्चित्। कोई इस शरीर को, आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता अनुभव करता है, और कोई वैसे ही दूसरा इसको आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, इस आत्मा का जैसे अपन बात कर रहे हैं, तथा कोई अन्य इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात दुर्विज्ञ है। मतलब इसके बारे में लोग इतना कोई आश्चर्य करते हैं, क्या है, कैसे है, पर फिर भी इसको कोई नहीं जानता, पूरी तरह से कोई इसको नहीं जानता। देहि नित्यम वध्योऽध्यम वयोयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वम शोची तुम हरहसी। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में ये देही नित्य ही अवध्य है, मतलब इसका कोई वध नहीं कर सकते। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मतलब शरीर लॉजिक से सब कुछ यही कहना चाह रहे हैं कि ये भाई
अर्जुन को बताया जा रहा है कि अर्जुन को वो ये सब मारने या युद्ध लड़ना है इसलिए बताई जा रही हैं सारी बातें। कहने का मतलब वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके स्तर पर आकर बात कर रहे हैं, समझ में आ जाए उसको कि तेरा कर्तव्य कर्म है, क्षत्रिय है युद्ध लड़ना। जैसे सैनिक लड़ रहा है, सैनिक मान लो ऐसे करे मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा साहब इनसे, मेरे भाई बंधु तो हैं, सेना युद्ध हो चुका है, सीमा पार युद्ध घोषित हो चुका है, और आप तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए भी अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है। सर्व स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पतुर्महसि धर्मयादि युद्धाच्च श्रेयो अन्यत्र क्षत्रिय न विद्यते। और अपने छात्र धर्म को देखकर भी, तुम कौन हो? क्षत्रिय हो भाई, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है युद्ध लड़ना। और युद्ध लड़ना मतलब ऐसा नहीं कि वो युद्ध फालतू में ऐसे ही लड़ रहा है। वो युद्ध किसके लिए लड़ रहा है? वो कोई चारा ही नहीं था उसमें, युद्ध एक तरह से थोपा गया है। युद्ध लड़ जरूरी हो गया है, खूब समझाया, नहीं माने वो दुर्योधन ने युद्ध ही लड़ेंगे हम तो, दुर्योधन ने कहा। तो अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा क्या है? कर्तव्य है ना, ये युद्ध लड़ना कर्तव्य कर्म है तुम्हारा, इसे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर धर्म से प्राप्त हुआ युद्ध है। कोई इसने ज़बरदस्ती युद्ध नहीं कर रहा है कि मुझे भोग चाहिए। ऐसे भी कुछ रहे हैं कि जिसको युद्ध इसलिए लड़ रहे हैं कि उनको कोई अपनी भोग की वस्तु को बढ़ा लेने के लिए कोई युद्ध लड़ रहा है कोई राजा, तो गलत है। केवल कि जब मुझे ये मिल जाएगा, इसकी वस्तु पर मैं कंट्रोल कर लूँ, नियंत्रण कर लूँ, वो गलत है। ऐसा तो है नहीं। तो धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई दूसरा कल्याणकारक कर्म नहीं है। यद्रच्छया चौपन्नम स्वर्ग द्वार मपावृतम सुखिना क्षत्रिय पार्थ लबंते युद्ध मित्रशम। अपने आप प्राप्त हुआ, खुला हुआ स्वर्ग का दरवाज़ा भी है युद्ध, अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध तुझे। मतलब क्षत्रिय के लिए युद्ध भाई कोई चारा ही नहीं है, तो तेरे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा है ये। हालांकि स्वर्ग में ना तो श्री कृष्ण भी ये नहीं कह रहे कि स्वर्ग सबसे बड़ी चीज़ है, आगे क्लियर हो जाएगा ना। अर्जुन पहले कह चुका है मुझे स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं है, ये सब भी मिल जाए तो भी मुझे, मैं तो शोक में बना हुआ हूँ, मुझे पूरा स्वर्ग मिल जाए, इंद्र का भी राज मिल जाए तो भी। तो कह रहे हैं फिर भी उसके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुला हुआ है। क्षत्रिय बड़े सुखी और भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। किस किस तरह पर बात करें? अर्जुन को समझाने के लिए। तो जो युद्ध मिला है, कोई भी लोग हैं इसमें कोई भी मारे जाएंगे, लेकिन तुझे युद्ध अपने आप मिला है। तुझे कोई युद्ध तूने युद्ध की सिचुएशन को क्रिएट नहीं किया है, और तेरा कर्तव्य कर्म है, तू कर रहा है, इसलिए तुझको जो है भाग्यशाली है, तुझे युद्ध प्राप्त हुआ है। कहना चाह रहे हैं कि तू सुखी है, तू इस बारे में दुखी मत हो। अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वां पापम वाप्स्यसि। अब अगर तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा, समझ रही, अब तू युद्ध नहीं करेगा। वो कहे विराट कोहली कहे नहीं मैं इनकी बॉल का सामना नहीं करूँगा, आउट हो जाऊँ भले ही मैं जीतना नहीं चाहता। वो सैनिक का नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, मनुष्यता युद्ध नहीं करेगी, मैं आ गया हूँ मैं। वो कह रहे हैं नहीं लड़ेगा तो अपने धर्म का और अपनी कीर्ति का त्याग करके तू पाप को प्राप्त होगा। यहाँ तुझे पाप लगेगा तुझे, ये पाप माना जाएगा। तेने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, और तेरी कीर्ति भी क्या होगी बताओ। ऐसे विराट कोहली को कोई बोलेगा कि हाँ तू बहुत, या उस सैनिक को कोई बोलेगा तेने बहुत बढ़िया काम किया, या विद्यार्थी पेपर देने का कि नहीं करा कि नहीं देखो मुझे मालूम है पेपर दूंगा, उम्मीद है कि मेरे इस क्लास में शायद मैं टॉप 5 में आ जाऊं, लेकिन ये मेरी इतनी अच्छी मित्र है, इसने मेरी हमेशा मदद की, और ये 6 नंबर पर आ जाए क्लास में और मैं फर्स्ट पर आ जाऊं, मैं ये एग्ज़ाम ठीक से दूंगी ही नहीं। मैं ऐसे कर दूंगी, मैं अपने आप ही नंबर कम आए। क्या कहोगे उसको? क्यों? अपनी फ्रेंड के लिए मैं छोड़ा। वो कहते भाई क्या कहते हैं, ऐसा करो कि कोई बनानी है, कोई फाइल बनानी है, नहीं मैं तुम्हारी फाइल बना दूंगी, मैं अपनी फाइल तो ऐसे ही चलो जो भी है आधा अधूरा से करके। क्यों? क्योंकि तुम मेरे अच्छी फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कर लूँ। क्या मानोगे उसको? नहीं देखो मैं मेरे से बहुत हेल्प की है इसने। मेरी उस समय तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी, और आज देखो ये ऐसी बात हो गई। अब मैं इनका कर दूंगी, मैं अपना पेपर ही नहीं दूंगी। ये सही माना जाएगा, गलत माना जाएगा? तो क्या हुआ? तुम्हें कीर्ति मिलेगी, तुम्हें नहीं माना जाएगा कितनी त्यागवान है, ये माना जाएगा? यही कहना चाह रहे हैं। अर्जुन का ये कर्म था, अर्जुन के लिए बताया जा रहा है। इस दृष्टांत को आप अपने अपने कर्तव्य के क्षेत्रों में समझने की कोशिश करिए। अकीर्तिम चापी भूतानि कथा
शिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादति रिच्यते। और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। जो हर आदमी क्या कहेगा, भाई ये तो बेकार था, ये तो बेवकूफ़ आ जाता है। भाई भविष्य में कोई तेरे लिए कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कोई तारीफ़ करेंगे तेरी? कोई नहीं करेगा। और वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होती है। और ऐसी अपकीर्ति मतलब किसी की कोई इंसल्ट हो ऐसी, तो वो तो मृत्यु से भी बड़ी बुरी चीज़ है कि तुमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। अच्छा तो नहीं है ना वो। भया दृढ़ा दुपरतम मत्स्यन्ते त्वाम महारथा येषाम च त्वाम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जो महारथी बहुत युद्ध में जो बड़े बड़े योद्धा हैं क्या मानेंगे, यूँ नहीं मानेंगे कि तू ऐसे ज्ञान के लॉजिक दे रहा था कि मैं तो मेरे भाई बंधु हैं, ये है गुरु हैं, ये क्या क्या कहेंगे कि तू युद्ध से डर गया। वो क्या बोलेंगे, मेरी बात सुनो, वो तो बोलेंगे नहीं ये युद्ध क्यों नहीं लड़ा इसने, ये युद्ध से डर गया, ये तो इसको डर लग रहा था युद्ध में पता नहीं क्या होगा, ये कहेंगे वो तो। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य है, मतलब तू बहुत बड़ा, जिसको तुझे तोप मानते हैं, बहुत बड़ा ये तो वॉरियर है, ये तो अर्जुन आज का बेस्ट धनुर्धर है आज के इस पृथ्वी पर, तो उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त होगा, मतलब तुझे छोटा मानेंगे, अरे ऐसे ही है। अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यति तवा हिता निंद तस्त्वा सामर्थ्यम ततो दुख तरम नु किम। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे तेरे बारे में, बहुत बुरी बुरी बातें कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम चित्वा व भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा, अब कह रहे हैं उसको भगवान श्री कृष्ण इतना बताने के बाद, अगर तू युद्ध में मारा जाएगा, ये सब बताने के बाद कि दूसरे लोग तेरे बारे में क्या क्या कहेंगे, तुझे कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा और तू यदि इसमें युद्ध में तुझको कीर्ति मिलेगी, सब मिलेगा, अच्छा सारी बातें लॉजिक पे उसके स्तर पे आके बता दी ना कि अगर तू युद्ध में मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इस युद्ध में लड़ भी गया और तू मारा गया कि तेरा काम है ये, तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा, पृथ्वी का मतलब राजा बनेगा। अब तो राज्य, इसका मतलब ये नहीं कि तो वो उस राज्य से मतलब ही नहीं है, इसलिए थोड़ी युद्ध लड़ रहा है, पर क्या तुझे ये मिलेगा, कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, जीत। और हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए इसलिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जैसे कोई व्यक्ति, भाई कोई मैच हो रहा है, कोई बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी हो, बहुत अच्छा फाइट किया हो और फिर भी मान लो फाइनल में वो हार जाता है, चाहे टेनिस हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, व्हाटएवर गेम इट इज़, इवन समवन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसने ईमानदारी से अपने मन को कहीं और भटकने नहीं दिया। पूरे साल उसने तैयारी की, उसने लग कर तैयारी की, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम का यूज़ किया उसने, और उसके बाद उसको जो सोच रहा था वो रिजल्ट नहीं मिला मान लो, तो क्या लोग उसको समझने वाले जो लोग क्या कहेंगे, भाई इसने पूरी मेहनत की, जो भी है अच्छी बात है, कोई नहीं भाई अपनी बेस्ट किया, जो बाकी तो भाई जो होना है किसी कारण से जो हो गया। और या फिर क्या मान लो उसको बहुत अच्छे नंबर आ गए तो क्या होगा, तो मिल ही जाएगी उसको जो पोजीशन चाहिए। दोनों ही स्थिति में उसका अच्छा है। लेकिन कोई ये करे कि लड़े ही ना पहले, वो किसी अर्जुन जैसे कारणों से, जैसे मैंने बताया पेपर नहीं दे रहा, पेपर वगैरह नहीं, मैं तो आई डोंट वांट टू बी टॉप, आई वांट माई फ्रेंड शुड बी टॉप, या वो कह रहा नहीं मैं नहीं लूँगा, मेरे गुरु है मैं इसके सामने निकलूँगा, या वो सेना नहीं, क्या बोलोगे, अच्छा बोलोगे उनको। इसलिए कर्तव्य क्या, तुम्हारा काम क्या है, इसका मतलब तुम अच्छी, तुम्हें रिजल्ट मिले या ना मिले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, कितनी मेहनत की, तो सही तरीके से किया, अपने कर्तव्य का पालन किया आपने, मतलब कर्म करना इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे पॉइंट पर आ रहे हैं वो अपने, कौन, भगवान श्री कृष्ण उस बात पर आ रहे हैं, ये तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ये था कि भाई तू या तो तू मारेगा या मारेगा या मार देगा इस शरीर को, और पहले क्लियर कर दी कि ना तो कोई मारता है ना कोई मरता, शरीर ही होती, ये भी क्लियर कर दिया है। हर दृष्टिकोण से समझा रहे, तो यूँ यहाँ से भी समझ ले, वहाँ से भी समझ ले रहे, और बाकी तू जीतेगा तो भी अच्छा है, नहीं जीतेगा तो भी, तेने अपना काम किया ईमानदारी से, ये तो तेने क्रिएट नहीं किया, क्रिएट का तो आया तो इसका क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है। सुख दुखे समय कृत्वा, यहाँ बात आ गई, अब तुम समझ लो क्या कैसा करना चाहिए व्यक्ति। जब इन्होंने कही थी ना कि इंद्रियों, आम व्यक्ति क्या करता है, इंद्रियों के विषयों में रहता है, इसलिए उसको सुख और दुख का अनुभव होता है, चीज़ें अनुकूल लगती हैं, प्रतिकूल लगती हैं, यही तो हो रहा है। उसको लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, बुरा लग रहा हूँ, ये सब चीज़ें आ रही हैं, मन में आ रही हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे लोगों की श्रेणी में आते हैं ऐसे लोग, वट एवर वी कॉल, कि सम दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जया जयो ततो तथा युद्धाय युजस्व नैवम पापम वापस्यसि। कुछ लोग ये समझते हैं कि मैंने ये अच्छा नहीं किया, भाई मैंने गलती कर दी, मैंने पाप कर दिया है,
है ना, ये मैंने ये कर दिया, पुण्य कर दिया, ये किया, ऐसे चीज़ों में जो लगे रहते हैं उनके लिए कह रहे हैं भगवान अब कि जय पराजय, कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। अब इस बात मैं चाहूँगा कि मेरे श्रोतागण, आप सभी लोग जो हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुने, समझें, बहुत इंपॉर्टेंट बात पर आ रहे हैं। अब ध्यान से सुने इस बात को कि जय पराजय मतलब आप जीतोगे हारोगे, लाभ होगा या हानि होगा। कोई व्यापार में बिजनेस करता हो या कोई नौकरी करता है कि मुझे प्रमोशन मिला नहीं मिला, मैंने पूरे साल अच्छा किया लेकिन वो मुझे प्रमोशन नहीं मिला, सैलरी हाइक नहीं मिली, कहीं ट्रांसफ़र कर दिया। स्टूडेंट का है कि मैंने इतनी मेहनत करी, पता नहीं मेरे क्या नंबर आए, सिलेक्शन हो ना हो, मतलब ये व्हाटएवर। वो कहता है कि चाहे जीत हो या हार हो, चाहे लाभ हो या हानि हो, चाहे सुख मिले मुझे या दुख मिले, इन सब को समान करके, मीन्स इन सब थ्योरेटिकली नहीं, इन बातों को सभी लोगों ने हजारों लाखों बार सुन लिया जीवन में। हृदय से इस बात को अनुभव में लाकर समान करके इन चीज़ों में फिर युद्ध में लग जा तू। कि तुझे खुद ही कह रहे हैं कि तू जीतेगा तो स्वर्ग मिलेगा, मान लो तू मारा गया तो तू भी मतलब तो जीतेगा तो तुझे राज्य मिल जाएगा, और तू मारा गया तो भी तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। बता रहे हैं तो स्वर्ग मतलब उसको कहना चाह रहे हैं ये मिलेगा, पर फिर भी क्या कह रहे हैं वो कि तुझे अब कीर्ति मिलेगी, तुझे कीर्ति नहीं मिलेगी, लोग तेरा गुणगान नहीं करेंगे। मतलब ये इन बातों को भी कह रहे हैं वो, क्योंकि उसके स्तर पर आके बात कर रहे हैं ड्यूअलिटी, जिसे समझ में आएगी भाई तुझको अल्टीमेटली तेरा लॉस है जिस रास्ते से तू सोच रहा है, लेकिन तेरे अनुसार माने तो भी तुझे को कीर्ति नहीं मिलेगी, तेरा लोग नहीं कहेंगे ए बेकार है, युद्ध के डर से डर गया है इसलिए नहीं लड़ा, या कुछ भी, मतलब उसके दृष्टिकोण से समझा रहे हैं उसको। वहीं से बात में से बात निकालते हुए कह रहे हैं कि तू यदि अब लाभ हानि, जीतूंगा या हारूंगा, सुख मिले दुख मिले, इस सबको समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से, अब बात ध्यान से सुन लो मेरे श्रोतागणों इस बात को, इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। ये देखिए 38वां श्लोक है दूसरे चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो शुद्धाय युद्धाय युजस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। जब आप कोई कर्तव्य कर्म करते हो, अपना कर्तव्य कर्म करते हुए जब आपने ये त्याग दिया मुझे लाभ होगा हानि होगा, सुख मिलेगा दुख मिलेगा, इन सब चीज़ों में आप समान हो, उसके बाद आप भले ही अर्जुन उसमें लोगों को मारेगा युद्ध में, इसी तरह से आप काम कर रहे हो अपना जो भी है, आप उसमें अब मत सोचिए कि आपको पाप नहीं लगेगा। सुन रहे हो मेरी बात? आप जो भी कर्तव्य कर्म आप कर रहे हो उसमें आपको पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी इस तरह से कर्तव्य कर्म करने की ये स्टाइल है, यही इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। कहते हैं ना सब 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम कौन दे सकता है? जैसे 9th पास कर ली है। पाप किसको नहीं लगेगा अपने कर्तव्य कर्म करने को? जिसने समभाव है, दुख कह दे कि मैं सुख दुख लाभ हानि जीत हार जो भी हो मैं उसमें समूह। कोई तैयारी करता है, कोई कह रहे साहब देखो मेरे माता पिता मेरे लिए इतना करते हैं और मेरा मतलब वो नंबर अच्छे नहीं आए तो पापा दुखी होंगे, मम्मी दुखी होंगी, या वो कोई करे कि प्लेयर खेल रहा है मेरी कंट्री मैन मेरे लिए यूँ कहेंगे दुखी होंगे, मैंने देखो अच्छा नहीं हुआ, मैच नहीं जीते, हम वर्ल्ड कप नहीं जीते। सैनिक कहे कि हमें जीतना है, हम युद्ध नहीं जीते, उसका कोई पाप नहीं लगेगा यदि उसने कोई मतलब उसने सोचा जय प्रजा लाभ हानि सम दुख सुख दुख में समान समझ के वो अपने कर्म में लगा हुआ है, ईमानदारी से लगा हुआ है। ऐसा नहीं, यहाँ पर एक अभी अगले श्लोक में बात क्लियर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहेंगे आदमी ये सोचा जब मुझे कोई सुख दुखी का मतलब नहीं है, लाभ हानि का नहीं है, तो ये लड़ने का मतलब ऐसे ही बेमन से लड़ लो, बेमन से कर लो जब कोई मतलब नहीं है। नहीं, इसको क्वालिफाइड नहीं मानते भगवान श्री कृष्ण। कर्म अपनी बेस्ट अपनी एफर्ट से देना होगा, इसके बावजूद भी, किसके बावजूद? लाभ हानि सुख दुख और जय पराजय में तुम्हारा सम मानते हो, इसके बावजूद भी। अभी देखो इसमें अगला, मैं इसलिए यहाँ पर मैं आज जो है आपको यहाँ तक तो इंटरेस्टिंग चल रहा है, मैं इसको आज यहीं पर विराम करता हूँ। और हम अब ये जो मैंने जो एक आपको तारतम्यता बनाई ना, जिस पॉइंट पर भगवान श्री कृष्ण लेके जाना चाहते हैं, उस पॉइंट पर मैंने आपको लेकर आया हूँ। यहीं से देखो
निकल कर आएगा सांख्य योग। ये सब बात जो लॉजिकली बता रहा है ना, उसके स्तर पर आकर ये सांख्य योग कहते हैं। इसी में से कर्म योग निकलेगा, इसी में से भक्ति योग निकलेगा। बात एक ही है। आप यदि बने हुए हैं मेरे साथ, अच्छे से समझ रहे हैं, तो आपके ये अलग अलग दिखने वाले कंसेप्ट ऐसे समझ में आ जाएंगे और जीवन में आनंद आ जाएगा। तो अगला श्लोक जो है हम 39वां हम फिर करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। जय श्री कृष्ण।